पाकिस्तान बन गया, लाखों लोगों ने हिजरत की और दुनिया के नक्शे पर एक मुल्क उभरा जिसका नाम था पाकिस्तान। इसके पहले गवर्नर जनरल बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि मोहम्मद अली जिन्ना का ख़ानदान कहाँ है, उसके साथ क्या हुआ, उसकी जो नस्ल है वो इस वक्त कहाँ है? हम बताते हैं अपने चैनल सही बात के ऊपर ये सारी डिटेल्स 2026 तक। हमारे साथ रहिए। मोहम्मद अली जिन्ना की दूसरी बीवी रतन बाई से 15 अगस्त 1919 को एक बेटी पैदा हुई लंदन में, जिसका नाम रखा गया दीना जिन्ना। दीना जिन्ना कायद-ए-आज़म की वाहिद औलाद थी। उनकी वालदा का ताल्लुक एक मुमताज़ पारसी घराने से था। दीना जिन्ना ने अपनी वालदा की वफ़ात के बाद अपने बचपन का बहुत सा हिस्सा अपनी फुप्पो मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ गुजारा। यानी जिस शख्स को पाकिस्तान के बानी के तौर पर जाना जाता है, उसके घर में सिर्फ एक बेटी थी और यही बेटी आगे चलकर जिन्ना ख़ानदान की वाहिद नस्ल बनी। दीना ने बाद में एक पारसी कारोबारी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले आदमी नेवल वाडिया से शादी की। ये शादी कायद-ए-आज़म के लिए इतनी आसान नहीं थी और इस तरह दीना जो है वो आगे चलकर वाडिया ख़ानदान के नाम से पहचानी गई। दीना वाडिया के आगे चलकर 2 बच्चे पैदा हुए, उनका बेटा नेस्ली वाडिया और उनकी बेटी डियाना वाडिया। यहाँ एक बात क्लियर करता चलूँ कि दीना वाडिया और कायद-ए-आज़म के ताल्लुकात के बारे में बहुत सी कहानियाँ मशहूर हुई कि उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। दीना ने अपनी मर्जी से शादी चूँकि की थी इसलिए, लेकिन बाद में दीना वाडिया ने कई इंटरव्यूज़ में बताया कि मेरे बाप मोहम्मद अली जिन्ना बहुत मोहब्बत करने वाले थे। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आ गया और कायद-ए-आज़म भी पाकिस्तान आ गए, लेकिन इनकी बेटी दीना जिन्ना ने अपना जो मुस्तकबिल है वो पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंडिया में गुजारने का फैसला किया और वो इंडिया में ही रही। ये तारीख का एक बड़ा अजीब मोड़ था कि जिस शख्स ने पाकिस्तान बनाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, लेकिन उसकी नस्ल पाकिस्तान मुंतकिल ना हो सकी बल्कि वो वहीं रह गई भारत में। दीना वाडिया ने ज़्यादा वक्त अपना मुंबई में, उसके बाद न्यूयॉर्क में भी गुजारा, लेकिन उसने अपनी निजी ज़िंदगी को हमेशा खबरों से और मीडिया से दूर रखा। उसने अपनी निजी अंदाज में ये सारी अपनी ज़िंदगी गुजारी। दीना वाडिया के बेटे नेस्ली वाडिया ने मुंबई में 1944 में जन्म लिया, यानी वो कायद-ए-आज़म के नवासे थे। नेस्ली वाडिया ने अपने वालिद के कारोबार को आगे बढ़ाया और बाद में वो वाडिया ग्रुप के सरबराह बने। इनके कारोबारी मुफादात टेक्सटाइल, केमिकल्स, रियल एस्टेट, एविएशन और मुख्तलिफ शोबों तक फैले हुए थे। यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है कि कायद-ए-आज़म के नवासे ने पाकिस्तान की सियासत को नहीं बल्कि भारत के बिज़नेस को प्रेफरेंस दी और भारत की बिज़नेस की दुनिया में अपना नाम बनाया। आगे नेस्ली वाडिया के 2 बेटे पैदा हुए, जिनमें एक का नाम था नेस वाडिया और दूसरा था जहांगीर वाडिया, और दोनों ने ही कारोबारी दुनिया में काम किया। इसमें नेस वाडिया को खासतौर पर बिजनेस और क्रिकेट के हवाले से जाना जाता है। यानी कायद-ए-आज़म की बराह रास्त नस्ल एक ऐसे खानदान में आगे बढ़ी जो भारत के बड़े बिजनेसमैन खानदानों में शुमार होता है। दीना वाडिया ने अपनी जिंदगी का बहुत सा हिस्सा अवामी सियासत से दूर रहकर गुजारा। वो इंतहाई कम इंटरव्यू देती थी और अपनी निजी जिंदगी को भी बहुत ज्यादा जाहिर नहीं करती थी। 2017 में दीना वाडिया का इंतकाल न्यूयॉर्क में हुआ। उनकी वफात के बाद कायद-ए-आज़म की बराह रास्त नस्ल का खात्मा हुआ जो ज़ाती तौर पर कायद-ए-आज़म को जानती थी। यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती। दीना के बच्चे, फिर इनके बच्चे कायद-ए-आज़म की नस्ल को आगे लेकर गए। दीना की वफात के वक्त उनके बेटे नेस्ली वाडिया और उनके आगे बेटे नेस वाडिया और जहांगीर वाडिया और डियाना वाडिया और आगे इनकी औलाद भी मौजूद थी। यानी आज भी कायद-ए-आज़म की खूनी नस्ल मौजूद है, लेकिन वो नस्ल वाडिया ख़ानदान के नाम से जानी जाती है, जिन्ना ख़ानदान के नाम से नहीं। और 2025 में एक बड़ा दिलचस्प वाक़या सामने आया। कायद-ए-आज़म की परनवासी पेरिस में एक इवेंट्स में नज़र आई। ये दुनिया का बड़ा मारूफ फैशन इवेंट्स शुमार होता है। इस वाक़े ने एक बार फिर जिन्ना ख़ानदान की तरफ तवज्जो दिलाई लोगों की। मोहम्मद अली जिन्ना की नस्ल आज भी मौजूद है और वो नस्ल अब कई दहाइयाँ आगे बढ़ चुकी है। इस सवाल का जवाब मिल गया कि कायद-ए-आज़म का ख़ानदान आज कहाँ है। तो इस सवाल का जवाब कि कायद-ए-आज़म का ख़ानदान आज कहाँ है, इसका मुख्तसर जवाब ये है, कायद-ए-आज़म की बराह रास्त औलाद का ताल्लुक़ वाडिया ख़ानदान से है और इस वक्त वो भारत में है। कायद-ए-आज़म की वाहिद इकलौती बेटी दीना वाडिया जो 2017 में इंतकाल कर गई। आगे इनके बेटे नेस्ली वाडिया भारत के मारूफ ख़ानदान में उनका शुमार होता है और इनकी अगली नस्ल भी कारोबारी और मुआशरती हलकों में मौजूद है। और इनकी परनवासी इला वाडिया ने एक बहुत बड़े इवेंट में शामिल होकर इस ख़ानदान की तरफ एक दफ़ा फिर लोगों की तवज्जो दिलाई है। लेकिन इस पूरी कहानी के अंदर शायद ये सवाल नहीं है कि कायद-ए-आज़म की ख़ानदान की औलाद कितनी दौलतमंद है। असल सवाल ये है कि जिस शख्स ने पाकिस्तान बनाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी, आगे उसकी औलादों ने
पाकिस्तान को अपना मुस्तकबिल क्यों नहीं बनाया? इस सवाल का जवाब शायद एक जुमले में नहीं दिया जा सकता। इसमें तकसीम हिंद की तारीख भी मौजूद है, शख्सी फैसले भी मौजूद हैं, ख़ानदानी ताल्लुक भी मौजूद हैं और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बनने वाली एक नई सरहद भी शायद इसकी एक वजह है। कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया, लेकिन तारीख का ये बड़ा अजीब इत्तफाक है कि उनकी नस्ल ने पाकिस्तान को अपनी रिहाइश, अपना मुस्तकबिल नहीं बनाया। आज 2026 में अगर हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ भारत है, जिसमें हमारे कायदे आज़म हमद अली जिन्ना की नस्ल मौजूद। ये सिर्फ एक ख़ानदान की कहानी नहीं है, ये बड़े सगीर की तकसीम के बाद बिखर जाने वाली तारीख की कहानी है। और शायद इसीलिए कायदे आज़म का ख़ानदान एक सवाल बनकर हमारे सामने खड़ा है। मुल्क तो बन गया, लेकिन ख़ानदान कहाँ बिखर गया? इसमें एक चीज़ आपको बताता चलूँ, जो नेस्वाडियाँ हैं उनका शुमार एक बिजनेसमैन के तौर पर तो होता ही है, लेकिन वो IPL इंडिया की पंजाब टीम के ऑनर भी हैं और उनकी पार्टनरशिप बॉलीवुड स्टार प्रीति जिंटा के साथ है और उनके साथ उनके बहुत सारी कहानियां भी जुड़ी हुई थी। आज वो अपने बिजनेस और क्रिकेट टीम के नाम से जाने जाते हैं। ये उनके पड़पोते हैं, कायदे आज़म की बेटी के ये पड़पोते हैं। ये थी एक तारीखी हकीकत पर मबनी एक दास्तान और आप देख रहे हैं सही बात। इस तरह की और मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सही बात को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोज़ को दूसरे लोगों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। थैंक यू।